हाय गाइस, जय महाकाल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, जो दोस्त होते हैं वो हमेशा कोई तो साथ रहते हैं, किसी का साथ समय के हिसाब से छूट जाता है। कोई बचपन से साथ होते हैं और बड़े होकर कोई नौकरी करने लग जाते हैं। तो इसी तरह का हमारे जीवन में कोई दोस्त था। उसने किसी बच्चे को, अपने दोस्त को, जब वो छोटा था तो वो पानी में डूबने लग गया था। बाकी जो बच्चा वो डूब रहा था वह उसको अपना दोस्त नहीं मानता था किसी भी कारणवश। बाकी जिसको वो अपना दोस्त नहीं मानता था तो उसने जब उसकी जान बचाई, जब वो डूब रहा था तो वो हेल्प हेल्प पुकार रहा था, तो जिसको अपना दोस्त मानता था तो पानी में वो उनमें से कोई भी नहीं कूदा, और जो उसका दोस्त नहीं था उसने उसकी ज़िंदगी बचाई, उसको पानी से बाहर निकाला। तो उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। और सच्ची दोस्ती का सच्चा अर्थ यही है कि दोनों दोस्त बनने के बाद जब वो 10th क्लास में पढ़ रहे थे, इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। जो इंग्लिश के सर आए उन्होंने सब बच्चों से बोला कि इंग्लिश की किताब निकाल लो। वो पाठ पढ़ा रहे थे। तो जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसको नहर में डूबने से बचाया था, उसके पास तो किताब थी, पर जिसने उसको बचाया था उसके पास वो लाना घर से भूल गया था। और वो सर बिल्कुल सख्त थे, वो पीटते थे बच्चों को। तो जैसे ही उसका नंबर आने लगा तो उस दोस्त ने अपनी पासबुक यानी किताब उसको दे दी और कहा कि मेरे पास 2 किताबें, तुम इसको रख लो। तो वो तो उनकी मार से बच जाता है, सर की मार से। और जो बच्चा जो नहर में डूबने वाला था उसका जब नंबर आता है तो वास्तव में उसके पास तो किताब एक ही थी जो अपने दोस्त को वो दे चुका था। तो उसकी क्लास में पिटाई होती है। पर सच्ची दोस्ती का अर्थ यही है कि एक दूसरे का साथ कैसे निभाया जाता है। और सच्ची दोस्ती एक त्याग की भावना भी एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जब जाके दोस्ती में अपना सच्चा अर्थ दुनिया को महसूस होता है। इसी तरह की दोस्ती हनुमान जी और विभीषण जी में भी हुई थी। जब वो लंका में गए थे, लंका में सुनहरी लंका को देखकर हनुमान जी वो चकित थे। पर उससे भी चकित वो उस टाइम हुए जब लंका में राम नाम का उन्होंने एक मकान में राम भगवान का नाम देखा था। राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का ब्रंथ देखी हरस का पिराए। तो उन्होंने देखते ही सोचा कि ये तो सज्जन पुरुष का एक चिन्ह है राम नाम, तो बाकी ये लंका में कैसे हो सकता है। वो उस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित थे। और उसमें से विभीषण जी निकलते हैं, दोनों में वार्तालाप होता है। उस टाइम पे हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए गए थे लंका में। तो उनको पता नहीं था भाई सीता जी कहाँ पे रखी हुई है। और एक बात और है दोस्तों, जबकि रावण एक दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस था और उसका भाई एक सज्जन था,
तो सच्चे इंसान कहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सही इंसानों के बीच में सही इंसान ही मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे कोई दुर्जन हो, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान भी हो। तो जब हनुमान जी विभीषण जी की बात होती है तो हनुमान जी कहते हैं, भाई विभीषण जी, राम बड़े कृपालु है और उनकी बहुत बड़ी महिमा है। वो भक्तों पर अपार कृपा करने वाले हैं। बाकी आप लंका में कैसे रह सकते हो, मतलब इन दुष्ट प्रवृत्तियों के बीच में। तो विभीषण जी ने कहा कि मैं तो एक नीच कुल का व्यक्ति हूँ, बाकी भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे मिलने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं भी एक अधम वानर होता है, तो उसको भी जब उन्होंने साथ रख रखा है विभीषण जी, तो आपको तो आपकी तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे करके दोनों में बात जब होती है तो वो विभीषण जी से कहते हैं कि आप सीता जी को कहाँ पे रखा गया है, उसका कोई पता आप जानते हो क्या? तो विभीषण जी कहते हैं कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया है। रावण की जो अशोक वाटिका है उसमें उसको रखा गया है। तो हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सीता जी को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। एक अशोक का पेड़ रहता है, उसमें वो बैठे रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो एक मुद्रिका नीचे डाल देते हैं। उसको देखकर सीता जी सोचती है कि ये मुद्रिका तो श्री राम प्रभु की है, बाकी आई कहाँ से। तो जैसे ही हनुमान जी सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम का ही दूत हूँ और करुणा निधान की शपथ पूर्वक मैं ये बात कहता हूँ। तो सीता जी को विश्वास होता है। ऐसे करके बात चलती है और आखिरी में जब उनको पूर्णतः विश्वास हो जाता है सीता जी को कि वास्तव में ये रामदूती है, हनुमान इसका नाम है, तो आखिरी में हनुमान जी बोलते हैं, हे माता, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है और मैं कुछ खाने पीने का कोई हो रास्ता तो आप मुझे बता सकती हो। सीता जी बोलती है कि हनुमान, यहाँ तो केवल रावण का एक बगीचा है, उसमें तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। बाकी वहाँ पर बड़े बड़े निशाचर राक्षस पहरा देते हैं और तुम तो छोटे से वानर हो, तुम्हें तो मारकर यूं ही खा जाएंगे वो। तो हनुमान जी अपना विशाल रूप सीता जी के सामने रखते हैं और उनको दिखाते हैं कि हे माता, सत्य कभी मर नहीं सकता और ये प्रभु की कृपा है जो एक वानर भी इतना समर्थ हो सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं, हनुमान जी शिव जी के ही 11वां रुद्र के रूप में उनको माना जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी जब जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह के राक्षस से उनका मुकाबले के लिए आते हैं और वो फल तो खाते ही हैं, बाकी बहुत सारे राक्षस जो उनकी तरफ आते हैं उनको वो किसी को घायल कर देते हैं, किसी को मार देते हैं।
इसी तरह उनका युद्ध चलता है और वो किसी वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर फेंक भी देते हैं। तो यह बात जब रावण के पास जाती है तो रावण बोलता है कि उस उत्पाती बंदर को मेरे पास लेके आओ। हो सकता है कोई वह मायावी देवता ही हो। तो ऐसे करके वो अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत एक अतुलित उसके अंदर बल था। इंद्रजीत का नाम मेघनाथ था, जो रावण का पुत्र था। मेघनाथ बहुत बड़ा मायावी था और वह अपनी माया से इंद्रलोक जाकर इंद्र को भी युद्ध में उसने परास्त कर दिया था, उसको हरा दिया था। इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो जब इंद्रजीत जाता है तो हनुमान जी और उनमें भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध में जब शुरू में इंद्रजीत जाता है तो हनुमान जी, जब इंद्रजीत की लड़ाई होती है तो हनुमान जी महाराज ने, बजरंगबली ने जब एक ही घूसा इंद्रजीत को दिया तो वो मूर्छित हो गया था। बाकी भीषण लड़ाई के बावजूद इंद्रजीत पवन पुत्र को जीत नहीं पा रहा था। तो उसने माया रची कि इसको जीतना असंभव है। फिर उसने उनको जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इंद्रजीत ने किया तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान नहीं रखता हूँ तो उनका बहुत बड़ा अपमान होगा और सृष्टि का प्रलय भी हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि इंसान के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होते हुए भी वो किसी के सामने झुक जाता है, ताकि वह एक रिश्ता आपस में बनाए रखे। झुकने का अर्थ यह नहीं होता कि दूसरा इंसान उससे जीत चुका है, वह विनम्रता से ही झुकता है। इंसान अपने स्वभाव से, अपने बुद्धि के द्वारा भी झुक सकता है, ये तो आगे की बात है। तो उसके बाद हनुमान जी को बांधकर इंद्रजीत लंका में ले आता है। और ये जो सच्ची दोस्ती के आधार पे जो वीडियो बन रहा है, इसमें हनुमान जी और विभीषण जी का मत तो है, ये तो बीच की स्टोरी है। तो जब लंका में जो सभा हो रही थी रावण की, वहाँ पर हनुमान जी को पेश किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजाओं का राज था। राजा महाराजाओं का राज था। तो हनुमान जी को जब पेश किया जाता है रावण के सामने, तो रावण देखकर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया था। अब आप देखो दोस्तों कि जब किसी बाप के कोई प्रिय संतान पुत्र हो और उसको ही मारकर कोई उसके सामने जाए तो कैसा आग बबूला वो इंसान हो सकता है। उसी तरह रावण का हाल था। तो दोस्तों, हनुमान जी को देखकर रावण आग बबूला हो बैठता है और कहता है कि हे वानर, तूने इतनी चेष्टा कैसे की, हिम्मत कैसे की कि तूने मेरे पुत्र को ही मार दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण, मैंने उनको ही मारा है जिन्होंने मुझे मारना चाहा। आत्मरक्षा में उन्होंने कदम उठाया था वो तो।
तो इस तरह से बात होती है और रावण फाइनल करता है कि ऐसा करो, इस वानर को ख़त्म कर दो। तो उसी टाइम पे जो हनुमान जी के दोस्त थे विभीषण जी, वो आते हैं और कहते हैं कि भैया, हे लंकेश्वर, आप जानते हो भ्राता, आप इतने ज्ञानी ध्यानी हो, तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बजता है और आप दूत को मार नहीं सकते, इससे आपकी कीर्ति धूमिल होगी। क्योंकि विभीषण जी का एक ही सच्चा अर्थ था, वह था अपने दोस्त हनुमान को बचाना। तो कैसे भी करके वह विभीषण जी हनुमान जी को वहाँ से एक छोटा सा दंड देकर, भाई आप ऐसा करो लंकेश्वर, वानर को अपनी पूंछ प्रिय होती है तो आप इसमें आग लगवा दो, और जब अपनी पूंछ जली हुई पूंछ को लेकर वहाँ जाएंगे तो अपने स्वामी को उस बात की भनक लग जाएगी। जो भी इसका स्वामी होगा वह सोता ही खिंचा चला आएगा। तो रावण बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि हाँ ठीक है ये चीज़, और वो वैसा ही करता है। अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो सैनिक वहाँ से उनकी पूंछ में जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं, तेल वगैरह बांधकर पूंछ में आग लगा देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम पे लंका में जितने भी कपड़े थे, हनुमान जी ने कि पूंछ में उसको लपेट दिया था, सारा तेल ख़त्म हो गया था। फिर जैसे ही पूंछ में आग लगाई जाती है तो हनुमान जी अपना रूप लेकर उड़ते हैं और लंका में जितने भी परकोटे थे सोना के, घूम घूम कर उनमें आग लगा देते हैं और पूंछ बुझाकर श्री राम जी के पास जाते हैं और श्री राम जी को यथावत स्थिति सारी बखान करते हैं। और अब यहाँ दोस्ती का अर्थ क्या होता है, तो जब विभीषण जी कह रहे थे रावण से, ये दूसरा पार्ट है, तो उसमें रावण समझता नहीं है। विभीषण जी कह रहे थे कि भैया आप सीता जी को श्री राम प्रभु को सौंप दो, वह आपको माफ़ कर सकते हैं और उनकी शरण में आप चले जाओ। वो लाख समझाने पर भी रावण ने उनकी बात नहीं सुनी और जब वो कहते ही रहे, क्योंकि जो प्रिय होता है वह किसी भी बात को स्पष्ट मत के अनुसार कहता है, जिससे अगले का भला छुपा होता है। पर बहुत सारे मूर्ख हैं जो रावण की तरह समझते हैं और अपना भला नहीं समझते, क्योंकि उनकी बुद्धि में कीड़ा लग चुका होता है। तो रावण की भी एक तरह से कीड़ा था, तो वो समझा नहीं और अपने ही भाई को लात देकर सबके सामने, जो सभा लगी हुई थी सबके सामने, अपने भाई को प्रताड़ित करके लंका से निकाल देता है। और कहते हैं कि जब साधुओं का अपमान होता है या किसी संत की तरह रहने वाले का अपमान होता है, तो गांव हो, नगर हो या लंका हो, उजड़ने में टाइम नहीं लगता। तो जब वहाँ से अपने भाई को निकाल कर रावण बहुत खुश होता है और विभीषण जी वहाँ जाते हैं जहाँ श्री राम भगवान का पड़ाव था, यानी पूरी सेना पड़ी हुई थी। जबकि उनके पास क्या था, वानर, भालू और दोनों भाई वो थे, बाकी उनके पास सत्य था। और राम ने राम बनने के लिए बहुत सारी कठोर यातनाएं सही है उनकी ज़िंदगी में। बाकी जब विभीषण जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर श्री राम भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन की वो सेवा में बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे जब
आप ही देखो कि जब दो सेनाएं अगर आमने सामने होती है तो एक दूसरे का यकीन नहीं करती। तो वैसे ही देखा जाए इस एपिसोड में तो अपन देखते हैं कि आप अनुमान लगाओ, जब वो दूसरी सेना के इंसान थे, शत्रु सेना के पक्ष के जो थे, अगर आएंगे तो उनके साथ इधर की सेना क्या व्यवहार करेगी आप अच्छी तरह जानते हो। तो वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी होने लगा। तो उन्होंने राम नाम की सौगंध दी, क्योंकि जो राम नाम की सेना में थे, राम को एक बहुत ही आदर के साथ उनका पूजन करते थे, उनको भगवान के तुल्य मानते थे सारे के सारे, और उनकी सौगंध का वो उल्लंघन नहीं कर सकते थे। एक आत्मा में ही राम बसे हुए थे उनके। तो उस टाइम पे हनुमान जी जाते हैं और विभीषण जी को पहचानते हैं, और हनुमान जी को अच्छी तरह पता था कि इसी दोस्त ने मेरी जान वहाँ पर बचाई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। तो इनका भी इधर फर्ज बन रहा था कि मैं इनको कैसे भगवान श्री राम के चरणों में इनको ले जाऊं, इनको समर्पित करूं, ताकि भगवान राम का विश्वास इनके प्रति बढ़े। क्योंकि विभीषण जी भी एक हनुमान जी के सच्चे दोस्त थे, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर उनकी जान बचाई थी। तब जो वही दोस्त इधर आता है इनके पड़ाव में शरणागतों के, तो हनुमान जी का यहाँ पर रोल बनता था कि विभीषण जी को वह जब सेवा में से उठे तो श्री राम प्रभु के पास ले जाते हैं, और श्री राम प्रभु एक दया के, करुणा के, अथाह भारत के जनमानस के, हो सकता है विश्व में बहुत सारे व्यक्ति हों जो श्री राम प्रभु का दिल से सम्मान करते हों। तो इसी तरह हनुमान जी एक श्री राम भगवान के एक भाई मानो, एक दूत मानो, एक सखा मानो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज एक बहुत ही निपुण, एक उच्च कोटि के ज्ञानी, और सब दुखों से पार होने वाले, और अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हनुमान जी को माना गया है। और वही व्यक्ति जब श्री राम भगवान के सामने विभीषण जी की तारीफ करता है, तो श्री राम भगवान बोलते हैं कि हनुमान, जो भी किसी के शरणागत हो जाता है तो उस पुरुष का दायित्व है कि उसकी वो रक्षा करे। विभीषण जी अपने पक्ष में आए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, और इनका वही सम्मान किया जाए जो एक अतिथि का किया जाता है। और उसी टाइम पे श्री राम भगवान ने हनुमान जी के कहने पर, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान अपने साथ कभी गलत नहीं कर सकता, ये भरत जी की ही तरह ये भी मेरे भाई के समान है, और भाई सच्चा वही है जो दूसरे भाई को गड्ढे में कभी उसको गिरा नहीं सकता। इसी तरह दोस्तों, इस पार्ट में जब राम भगवान विभीषण जी का वहीं पर जल मंगाकर और विभीषण जी को तिलक करके लंका उनको वहीं पर समर्पित कर देते हैं, और कहते हैं कि जब भी मैं जीतता हूँ तो विभीषण जी ये लंका आपकी हुई और आप ही लंका के राजा होंगे। तो इसी तरह दोस्तों में इस पार्ट में सच्ची दोस्ती का अर्थ ही वही यही है कि एक तो वहाँ पर विभीषण जी ने लंका में हनुमान जी की रक्षा की, और जब वो इधर आए विभीषण जी राम के पास, तो यहाँ पर जो उनके साथ अभद्र व्यवहार होने का खतरा था, वो हनुमान जी ने यहाँ पर अपनी भूमिका, सच्चे दोस्ती की भूमिका निभाई, और उनको एक तरह से राज तिलक
करा दिया। यही सच्ची दोस्ती का अर्थ होता है। सच्चे दोस्त एक दूसरे को गिरने नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ पर हद से ज़्यादा स्वार्थ होता है वहाँ पर दोस्ती ख़त्म होने का खतरा रहता है। बाकी सच्चे दोस्त एक दूसरे के दिलो जान में बसे होते हैं। जैसे हनुमान जी, विभीषण जी और आखिरी तक विभीषण जी ने रामायण के हर एक पार्ट में आप उठा के देख लो, विभीषण जी का अहम रोल था और हनुमान जी के साथ वो हमेशा रहे। और यही सच्ची दोस्ती का अर्थ है। साथ रहे, तंदुरुस्त रहे, एक दूसरे को गिरने न दे, गिरते हो के संभाले, और किसी की ज़रूरत हो, किसी भी दोस्त को तो एक दूसरे का सहयोग करे। भाई से भी बढ़कर दोस्त हो सकता है। और इसी तरह ये वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि विश्वास के आधार पे और पुराने समय को देखते हुए नए समय में अपन उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, सच्ची दोस्ती को अपन कैसे समझ सकते हैं, यही चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। जय महाकाल।